हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव चैप्टर 5 वन शॉट रिवीजन लेक्चर चल रहा है। जैसा कि आपको बता दें, एग्जाम स्पेशल पर्पस के लिए 12th का। तो अभी हम लोग जो चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका जितने भी इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग आज एक क्लास में खत्म करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इन सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछता है एग्जामिनेशन में, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करना है ताकि एग्जाम आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का हेल्प हो सके। चलिए सर ध्यान दीजिए। कहता है पहला नंबर क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर हैं। दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर। वो लोग एडमिट करते हैं सी को 1/3 शेयर के लिए। इन फ्यूचर द रेशियो ए एंड बी वुड बी 2:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सर आपको बता दें यहाँ पर कि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला पुट कीजिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला, और वहां से आंसर निकल के आ जाएगा। क्योंकि हम लोग टारगेट करते हैं इस क्लास में, ये जो क्लास है हमारा वन शॉट रिवीजन का चल रहा है, इसमें थ्योरी पोर्शन करने का, प्रैक्टिकल पोर्शन हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासरूम में बहुत प्रैक्टिस किया है। तो थ्योरी पोर्शन का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ करके आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला यूज कीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। चलिए बार बार ये बात नहीं बोलेंगे, इसलिए पहले ही डिटेल में बोल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज बोर्न बाई। कहता है कि अगर रिवैल्यूएशन करते समय कोई लॉस हो गया, जब कोई नया पार्टनर आ रहा है और उस समय कोई लॉस हो गया, तो उस लॉस को भरपाया किया जाएगा किसके द्वारा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनरों के द्वारा ओल्ड रेशियो में, या फिर न्यू पार्टनर ओनली, केवल न्यू पार्टनर को, या ऑल पार्टनर्स इन देयर न्यू रेशियो, सभी पार्टनरों को उनके न्यू रेशियो में, या ऑल पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या होना चाहिए सर? कहता है कि रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया है एडमिशन के टाइम पर, तो वो बॉर्न किया जाएगा, यानी किसके द्वारा वहन किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। पुराने साझेदार करेंगे पुराने रेशियो में। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फिर से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको अलग से आंसर इसका प्रेजेंट कर दिया जाएगा वीडियो बना करके। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 भी हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो आ जाते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही दिख रहा है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसको भी आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, ये भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड। क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो क्या होगा? क्रेडिट साइड। आपको बता दें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल भी फॉलो होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि एक्सपेंस लॉस होगा तो डेबिट में और इनकम गेन्स होगा तो क्रेडिट में लिखा जाएगा। और इसका अर्थ ये हुआ कि क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है का मतलब इनकम और गेन्स ज्यादा हुआ है, तो अगर इसमें क्रेडिट साइड ओवर है यानी ज्यादा है डेबिट साइड के तुलना में, तो हमको क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट निकल के आएगा, गेन निकल के आएगा। बट यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर प्रॉफिट और गेन दोनों ही दिया है ऑप्शन में, तो किसको टिक करें सर बताइए, किसको टिक कीजिएगा? तो आपको बता दें कि सर यहाँ पर गेन जो शब्द का प्रयोग है, ये गेन शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा गेन शब्द का प्रयोग? क्योंकि गेन का मतलब होता है लाभांश। सर लाभांश इन द सेंस की लाभांश नहीं कहेंगे, गेन का भी मतलब प्राप्ति होता है, बट गेन प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है सर, बट यहाँ पर जब प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट शब्द ही हम लोग बोलेंगे। और जब थ्योरी पढ़ाया जाता है तो भी बताया जाता है कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट निकल के आएगा, ना कि कहा जाता है गेन निकल के आएगा। ठीक है सर, तो ये सब बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ऐसे कंफ्यूजन क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए आंसर हो जाएगा लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। कहता है, इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एट। कहता है कि जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो जाता है उसके बाद जब बैलेंस शीट बनाया जाता है तो उस बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है। कौन से प्राइस पे? ओरिजिनल प्राइस पे, या रिवैल्यूड प्राइस पे, या रियलाइजेबल प्राइस पे, या करंट कॉस्ट प्राइस पे? किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हैं, इसलिए ध्यान रहिए, ये सब क्वेश्चन गौर से करना है, अच्छे से करना है। बताइए, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसके बाद जो बैलेंस शीट बनता है वो बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज उसमें लिखे जाते हैं, और वो एसेट और लायबिलिटीज को कौन से प्राइस पे लिखा जाता है? ओरिजिनल प्राइस पे, रिवैल्यूड प्राइस पे, रियलाइजेबल प्राइस पे, या करंट कॉस्ट प्राइस पे? कौन से प्राइस पे लिखा जाता है सर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रिवैल्यूड प्राइस पे। कौन सा आंसर हो जाएगा? रिवैल्यूड प्राइस पे।
चलिए सिंपल सी बात है कि कोई भी पार्टनर आया, एडमिशन हुआ तो उसके बाद जब नया बैलेंस शीट बनेगा तो रिवैल्यूएशन हुआ होगा उस समय पे, तो रिवैल्यूएशन होने के बाद जो बैलेंस शीट बनता है वो रिवैल्यूड बैलेंस पे दिखता है, ठीक है सर, यानी कि पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर दिखता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 8 भी हम देख पा रहे हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग assets is compulsory revalued at the time of admission of a new partner। इनमें से कौन सा ऐसा एसेट है जो कंपलसरी रूप से यानी अनिवार्य रूप से उसका रिवैल्यूएशन होगा ही होगा जब कोई पार्टनर एडमिशन लेगा तब? कौन सा ऐसा एसेट है? स्टॉक, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट या गुडविल? बताइए कौन सा एसेट होगा? कौन सा एसेट होगा? स्टॉक होगा, फिक्स एसेट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा या गुडविल होगा? कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सर गुडविल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुडविल। ठीक है सर, गुडविल का कैलकुलेशन, गुडविल का हिसाब जो है, पुनर्मूल्यांकन जो है, रिवैल्यूएशन जो है वो होता ही होता है। ठीक है, बाकी किसी का हो ना हो रिवैल्यूएशन होता है, गुडविल का तो रिवैल्यूएशन होना ही होना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख पा रहे हैं कि ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, करने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन एट देयर रिवैल्यूड वैल्यू इन। एसेट और लायबिलिटीज दिखाया जाता है रिवैल्यूड वैल्यू पे। कहां पे? कहां दिखाया जाता है रिवैल्यूड वैल्यू पे? यानी कि नया वाला वैल्यू पे एसेट लायबिलिटी को दिखाते हैं। कहां दिखाते हैं? न्यू बैलेंस शीट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या रियलाइजेशन अकाउंट में? कहां दिखाते हैं सर? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू बैलेंस शीट में। कहां दिखाते हैं? न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आता है उस समय पर जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू। और उस समय पर अगर कोई नया पार्टनर आया और उस समय पर कोई जनरल रिजर्व दिख रहा है बैलेंस शीट पे, तो उस जनरल रिजर्व को क्या करते हैं? क्या ट्रांसफर कर देते हैं? किसको ट्रांसफर करते हैं? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, किसी को ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ओल्ड पार्टनरों को ही बांटते हैं, ओल्ड पार्टनरों को ही बांटते हैं। जब कोई नया पार्टनर आ रहा है उसको थोड़ी कुछ हिस्सा मिलेगा। नया पार्टनर आ रहा है तो जो ओल्ड, अगर पुराना रिजर्व वगैरह किसी भी तरह का रिजर्व, प्रॉफिट कुछ भी बचा हुआ है तो वो ओल्ड पार्टनरों को ही ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, न्यू पार्टनर को उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलता है। इसलिए आंसर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए, और क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो कहता है ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, पुराना फर्म डिसॉल्व हो जाता है। ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, ओल्ड फर्म और ओल्ड पार्टनरशिप दोनों डिसॉल्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, पुराना पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूटेड यानी पुनर्गठित हो जाता है। या ऑप्शन नंबर डी नाइदर पार्टनरशिप नॉर फर्म इज डिसॉल्व, ना पार्टनरशिप ही डिसॉल्व होता है और ना ही फर्म डिसॉल्व होता है। क्या होता है सर? तो आपको बता दें कि जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो ओल्ड पार्टनरशिप क्या हो जाता है? रिकंस्टिट्यूटेड हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहता है क्वेश्चन नंबर 14, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। कहता है कि जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो न्यू पार्टनर क्या होते हैं? न्यू पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और उस समय पर अगर किसी एसेट का वैल्यू बढ़ जाए तो वो डेबिट किया जाता है। कहां पे डेबिट किया जाता है सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होता है, या एसेट अकाउंट में डेबिट होता है, या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, या इनमें से किसी में भी डेबिट नहीं होता है। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? कहां डेबिट किया जाता है? कहां डेबिट किया जाता है? बोलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सर, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ जा रहा है तो एसेट का वैल्यू बढ़ जा रहा है तो उससे प्रॉफिट होता है। ठीक है सर, और एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है तो उसका एंट्री हम लोग करते हैं एसेट अकाउंट डेबिट, ऐसे एंट्री होता है। एसेट का वैल्यू अगर बढ़ जाएगा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपका एंट्री हो जाएगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है सर, तो ये एंट्री है। बोलिए, अगर एसेट का वैल्यू बढ़ जाता है तो डेबिट किया जाएगा, कहां पर डेबिट किया जाता है? एसेट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ठीक है सर, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, आंसर ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछेगा कि कहां डेबिट किया जाएगा, कहां क्रेडिट किया जाएगा, और बच्चे अक्सर ऐसे क्वेश्चन में गलती करके आते हैं। इसलिए एंट्री आपको क्लियर होना चाहिए। आप जब सिलेबस क्लास पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको एंट्री बेहतर तरीके से उस टाइम पे बताई गई होगी, और ये एंट्री अगर आप गौर से देखते हैं तो आपको गलती की संभावना नहीं है। इसलिए आंसर क्या होगा सर? किसको डेबिट करते हैं? एसेट अकाउंट में डेबिट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब कोई नया पार्टनर आता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कोई ऐसा प्रॉफिट है जिसको बांटा नहीं गया है, वो बिजनेस में है अभी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अपियरिंग द बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में दिख रहा है, ऑफ द ओल्ड फर्म, पुराने फर्म का, इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ। तो बताइए उस प्रॉफिट को, उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है किसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? सिंपल सी बात है, पुराना प्रॉफिट है, पुराने पार्टनरों को ट्रांसफर करेंगे पुराने अनुपात में। सिंपल, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट है, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड कैपिटल में, ओल्ड प्रॉफिट है तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। ऐसा आंसर देख लीजिए कहाँ लिखा है, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर यही सही है। ठीक है सर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं होगा, ये नहीं होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 देखिए, 16 लिखा है कि जेड एडमिट कर रहा है 1/4 शेयर के लिए, ठीक है, जिसके लिए वो 30,000 रुपया ला रहा है गुडविल के रूप में। इट विल बी टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर एक्स एंड वाई। तो कहता है एक्स और वाई के द्वारा ये दिया जाएगा, किस अनुपात में दिया जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि एक्स और वाई, जेड आ रहा है, एक्स और वाई उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो एक्स और वाई जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जिस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसके द्वारा लाए गए, जेड के द्वारा लाए गए गुडविल को वो लोग लेंगे। तो किस रेशियो में लेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आंसर हो जाएगा ओल्ड रेशियो नहीं, रेशियो नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बात? चलिए ऐसे लॉजिकली चलना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो एसेट का वैल्यू घट जाता है, इज डेबिटेड टू डेबिट हो जाता है। बताइए एसेट का वैल्यू घट जाता है तो डेबिट कहाँ होगा? एसेट का वैल्यू घट जाता है तो डेबिट कहाँ होगा? सिंपल सी बात है, एसेट का वैल्यू घटेगा तो एंट्री क्या होगा सर? एसेट क्रेडिट में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा। यानी क्या हुआ? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। तो देख लीजिए अब क्या पूछा है डेबिट कहाँ होगा, है ना, डेबिट कहाँ करेंगे? तो ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। ऑप्शन नंबर रिवैल्यूएशन ढूंढिए कहाँ है। हाँ, मजे की बात है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक और नाम से जाना जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को एक और नाम से जाना जाता है, और वो क्या है सर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई सामान्य रिजर्व, जनरल रिजर्व है, सामान्य संचय है, तो उस सामान्य संचय को जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है। कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनरों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, अगर कोई इनकमिंग पार्टनर है यानी कि कोई ऐसा साझेदार है जो आ रहा है बिजनेस में और वो गुडविल लेकर के आ रहा है कैश में, एंड ऑल्सो बैलेंस एग्जिस्ट इन गुडविल अकाउंट, और कुछ बैलेंस पहले से गुडविल अकाउंट में पड़ा हुआ है, देन दिस गुडविल, तो अभी जो गुडविल लेके आ रहा है, इज रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर, तो वो अभी जो गुडविल लेकर के आ रहा है उसको राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड पार्टनरों में। नहीं, जो गुडविल पहले से है उसको राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड पार्टनरों को। कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में? कौन से रेशियो में राइट ऑफ किया जाएगा? तो पुराना गुडविल जो पहले से है उस गुडविल को राइट ऑफ हम लोग करते हैं तो पुराने अनुपात में ही करते हैं, हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? किसी को दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, लिखा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूछा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आसानी से निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इन विच रेशियो, कौन से रेशियो में द कैश ब्रॉट इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। कहता है कि कैश लाया जा रहा है गुडविल के रूप में न्यू पार्टनर के द्वारा, वो एग्जिस्टिंग पार्टनर उसको शेयर करेंगे कौन से अनुपात में, कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या कैपिटल रेशियो में, या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, या नन ऑफ दिस, इनमें से किसी में भी नहीं। कौन से रेशियो में शेयर करेंगे? बताइए आंसर क्या होना चाहिए इसका? तो सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सिंपल सी बात है कि पुराने पार्टनर जो हैं वो नया पार्टनर के द्वारा लाए गए गुडविल को कौन से रेशियो में बांटेंगे? जिस रेशियो में सेक्रीफाइस किए हैं उसी रेशियो में बांटेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, सेक्रीफाइस रेशियो इज असर्टेन एट द, सेक्रीफाइस रेशियो निकाला जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है कब? सिंपल सी बात है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकाला जाएगा? त्याग अनुपात कब निकाला जाएगा? जब किसी को देना होगा। तो किसी को कब देना होगा? जब कोई आएगा,
यानी कि एडमिशन के टाइम पे। आंसर हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब निकलता है, एडमिशन के टाइम पे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ। लिखा है इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, सम प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस अपीयर इन द बुक्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस कुछ पहले से बुक में रहता है, इट विल बी ट्रांसफर टू, तो इसको ट्रांसफर किया जाता है। जो पहले से पुराना लाभ हानि है उसको क्या किया जाता है, तो जब कोई पार्टनर आएगा तो पुराने लाभ हानि को पुराने अनुपात में पुराने पार्टनरों को बांट दिया जाता है, यानी ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आंसर देखिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है दिक्कत? चलिए सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। पूछता है 24 नंबर की इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच स्टेटमेंट स्टेट द ट्रू स्टेटमेंट, बताइए ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करने के लिए, बिल्कुल सही है। ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये भी सही है ना, एडमिशन के टाइम पे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी भी पढ़ लेते हैं। द न्यू पार्टनर इज लायबल फॉर द पास्ट लॉसेस, नहीं यही गलती हो गया, न्यू पार्टनर लायबल होता ही नहीं है पास्ट लॉसेस के लिए। नया जो पार्टनर आ रहा है वो पुराने लॉस के लिए क्यों लायबल होगा, क्यों उस जिम्मेदार होगा, नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आ जाइए। इन केस ऑफ न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर गुडविल, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और गुडविल लाने में असमर्थ है तो ए गुडविल अकाउंट में बी रेज्ड इन द फॉर्म्स बुक एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। बताइए कि कौन सा कह रहा है कि तब एक गुडविल अकाउंट को रेज किया जाएगा एएस 26 के अकॉर्डिंग, ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेखांकन मानक 26 ऐसा कहता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है। जब सामने वाला गुडविल ला ही नहीं रहा है तो गुडविल अकाउंट कैसे खोलेंगे। जब सामने वाला गुडविल नहीं ला रहा है तो कंसेप्ट बताया जाता है, फिर उसे कैपिटल से एडजस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है सर। यहाँ ये भी स्टेटमेंट गलत लिखा है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। व्हेन अ पार्टनर इज एडमिटेड देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्ट, जब कोई पार्टनर आता है तो क्या डिसोल्यूशन होता है फर्म का, क्या डिसोल्यूशन होता है फर्म का, बताइए फर्म का डिसोल्यूशन होता है क्या, तो आंसर हो जाएगा नहीं सर। जब कोई नया पार्टनर आता है तो फर्म का डिसोल्यूशन नहीं होता है बल्कि फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, इसीलिए आंसर नंबर डी भी गलत है, ठीक है सर। तो आंसर कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर ए केवल सही था। चलिए ऐसे ही एक करके करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 पे आ जाइए। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर। इस कहता है कि अगर कोई गुडविल नया पार्टनर के द्वारा लाया जा रहा है, ओल्ड पार्टनरों के द्वारा शेयर किया जाएगा। बताइए अगर कोई गुडविल लाया जा रहा है पार्टनर के द्वारा तो उसको ओल्ड पार्टनर के द्वारा बांटा जाएगा। कौन से रेशियो में बांटा जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में, या इक्वली बांटा जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो पुराने पार्टनर किस अनुपात में बांटेंगे, जिस अनुपात में उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल दिया है और मजे की बात है कि ये सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। 90, 95, 98, 99, 100 भी स्कोर कर सकते हैं सर, इसलिए ध्यान से आपको पढ़ना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद आ जाइए 26 पे। और 26 जो है ये छोटा सा क्या है सर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको अमाउंट और रेशियो को देखते हुए अमाउंट आपको निकाल के कैलकुलेट करके बता देना है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, करने का प्रयास कीजिएगा। 27 भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, करने का प्रयास कीजिएगा। 28 पे आ जाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन भी हम देख पा रहे हैं कि ये भी न्यूमेरिकल दिया है, करने का प्रयास कीजिएगा। 29 भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए सिंपल न्यू रेशियो पूछा है, कभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछा है, कभी किसी पार्टनर का शेयर पूछा है, ऐसे पूछा है, आप आसानी से बना सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा प्रैक्टिकल इस पर किया हुआ था, ठीक है सर। चलिए प्रैक्टिकल ही तो हुआ है पूरा, है कि नहीं। थ्योरी को हम लोग समय नहीं दे पाए, मतलब आप लोग समय नहीं दे पाए, थ्योरी रिवीजन नहीं करते हैं। कॉमर्स के बच्चों का एक ये दिक्कत है कि सर अकाउंटेंसी के जो थ्योरीज होते हैं उसको काफ़ी इग्नोर किया जाता है। इग्नोर ना करें क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में थ्योरी से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, ठीक है सर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 भी जो है वो भी छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी जो है वो भी छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, करने का प्रयास कीजिएगा, हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं और यहाँ 32 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 32 भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए बोला है, ये भी का आसानी से निकाल सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 33 थ्योरी क्वेश्चन है। क्या कहता है सर, ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू अ पार्टनरशिप। एक नया पार्टनर आ सकता है पार्टनरशिप में, कब आ सकता है या कैसे आ सकता है, ये पूछा है। कैसे आ सकता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर,
बिना पुराने साझेदारों के सहमति से ही आ जाएगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि बिना पुराने साझेदारों के सहमति से कोई नया पार्टनर आ जाए? बिल्कुल भी नहीं। आपके घर में बिना आपके सहमति से कोई दूसरा आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो ये आंसर गलत दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत दिया है। ऑप्शन नंबर बी, विद द कंसेंट ऑफ एनी वन ऑफ पार्टनर, किसी भी एक पार्टनर, कोई भी एक आदमी कह देगा कि हाँ आओ तो आओ, नहीं सर, सभी लोग पार्टनर में, देखिए साझेदारी फर्म में सभी लोग जब तक नहीं कहेंगे चलो वेलकम है तुम्हारा, तब तक कोई बाहर का आदमी नहीं आ सकता है। कोई एक कह देगा तो नहीं होगा, है ना, ये भी ऑप्शन गलत है। विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, जी हाँ, विद द कंसेंट, सभी पार्टनर कह देंगे तो आना पड़े, आ जाएगा। सभी पार्टनर अगर कह देते हैं कि चलो भाई तुम आ जाओ तो तुम आ सकते हो। आया बात समझ में? चलिए, तो कहता है अगला लास्ट नंबर कहता है, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ द ओल्ड पार्टनर, अगर पुराने पार्टनरों में से ज्यादातर लोग कह दे, मेजोरिटी माने होता है कि मैक्सिमम लोग, है ना, माने 50% से ज्यादा लोग अगर कह दे कि चलो वेलकम है, माने आ जाओ, सहमति है, तो आ जाएगा क्या कोई नया पार्टनर? आंसर होगा नहीं सर, सभी लोग जब तक नहीं कहेंगे तब तक कोई नहीं आ सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए 33 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना, एग्जाम टाइम है, लंबे लंबे समय तक पढ़ाई करना है, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा आपको लगातार पढ़ना है, और उसके लिए ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत काम आने वाला है। ऑब्जेक्टिव आपको देखिए आधे घंटे 40 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाने वाला है ना। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तो ऐसे हैं जो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट में भी हो गया है। कोई ऑब्जेक्टिव चैप्टर हो सकता है बड़ा हो, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, उसको समय देना है, अच्छे से सीखना है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत महसूस ना हो। और ये क्वेश्चन जो अभी हम लोग कर रहे हैं ये सब एग्जाम का ही तो क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में अभी रिसेंटली। चलिए सर, क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स, जब कोई नया पार्टनर आता है, लाता है, ब्रिंग माने लाता है, क्या लाता है सर? हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अपना शेयर गुडविल में कैश में लाता है। द अमाउंट इज डेबिटेड टू, तो अमाउंट डेबिट किया जाएगा, बताइए कौन सा अमाउंट डेबिट किया जाएगा? गुडविल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, या कैश अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर? क्या होता है सर एंट्री क्या होता है सर? तो देखिए जब कोई नया पार्टनर आता है, जब कोई नया पार्टनर आता है गुडविल कैश में लेकर के आता है, तो क्या डेबिट किया जाता है? तो एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट। जब कोई नया पार्टनर आएगा कैश लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो कैश अकाउंट डेबिट पूछा है तो डेबिट में हो जाएगा आंसर कैश अकाउंट डेबिट। और इतनी सिंपल चीजें आपको एग्जामिनेशन में दी जाती हैं। देखिए 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अगर कोई नया पार्टनर है जो अपना गुडविल कैश में लेकर के नहीं आ रहा है, देन अमाउंट डेबिट किया जाएगा। कौन सा अमाउंट डेबिट किया जाएगा? बताइए कौन सा अमाउंट डेबिट किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा गुडविल अकाउंट, नहीं सर, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सही, यही तो आंसर सही है। क्यों सर सही है? क्योंकि अभी कंसेप्ट थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और वो पार्टनर गुडविल लेकर के आ रहा है, गुडविल कैश में लेकर के अगर नहीं आ रहा है, गुडविल लेकर के आ रहा है तब तो गुडविल दिखाएंगे हम लोग, गुडविल अकाउंट ओपन करेंगे। लेकिन अगर गुडविल लेकर के नहीं आ रहा है तो फिर जो ओल्ड पार्टनरों ने सेक्रीफाइस किया है उसका भरपाई कहाँ से होगा? तो नया पार्टनर के द्वारा लाए गए कैपिटल से होगा। कहाँ से होगा? कैपिटल से होगा। तो वही आंसर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है सर, इसलिए नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जो भी नया पार्टनर होगा, मान लीजिए सी नाम का एक नया पार्टनर, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 लिखा है द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू, पुराने पार्टनरों का सेक्रीफाइस बराबर होता है नए पार्टनर के गेन के। जितना पुराने पार्टनर जितना सेक्रीफाइस करेंगे, नया पार्टनर उतना ही ना गेन करेगा, सिंपल सी बात है। तो यह फार्मूला अगर पूछेगा तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला भी हो सकता है, फार्मूला कितना होगा? चलिए सर, देयर न्यू रेशियो, नहीं सर, न्यू रेशियो के बराबर सेक्रीफाइस थोड़ी होता है, ये गलत है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्या ये फार्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? जी नहीं, ये भी गलत है, सेक्रीफाइसिंग का ये फार्मूला नहीं होता है। देयर ओल्ड रेशियो, ये भी गलत है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा था, क्वेश्चन नंबर 36 में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पूछा है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है व्हेन गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म, जब गुडविल फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है एट ऑल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब कोई एक पार्टनर आता है और गुडविल रिकॉर्ड नहीं होता है, गुडविल रिकॉर्डेड नहीं होता है,
तो पूछ रहा है गुडविल रिकॉर्डेड नहीं होता है इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ऑल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बताइए कब नहीं होता है गुडविल, कब रिकॉर्ड नहीं होता है? जब व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब गुडविल को प्राइवेटली दे दिया जाए, या फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, जब गुडविल लाया जाए कैश में। ऑप्शन नंबर सी गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश, गुडविल नहीं लाया जाए। ऑप्शन नंबर डी गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, गुडविल काइंड में लाया जाए, यानी कि रुपए के रूप में नहीं बल्कि किसी संपत्ति के रूप में लाया जाए। तो आंसर क्या होना चाहिए सर? तो सिंपल सी बात है कि गुडविल अकाउंट कब रिकॉर्ड नहीं होता है या गुडविल का कैलकुलेशन कब नहीं होता है? जब नया पार्टनर जो आ रहा है वो पार्टनर प्राइवेटली पार्टनरों को क्या करता है, ओल्ड पार्टनरों को गुडविल का भुगतान करता है, पेमेंट कर देता है। सब नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है when new partner brings cash for goodwill the amount is credited to। कहता है कि जब नया पार्टनर लाता है, ब्रिंग कैश लाता है फॉर गुडविल के लिए, द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू, तो अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, कैश अकाउंट में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में या रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ किया जाएगा सर? कहाँ क्रेडिट किया जाएगा? बताइए आंसर बताइए कहाँ क्रेडिट किया जाएगा। कहता है कि व्हेन न्यू पार्टनर, जब नया पार्टनर ब्रिंग कैश लाता है गुडविल के लिए, तो कहता है द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू, तो अमाउंट क्रेडिट होगा। कहाँ पर अमाउंट क्रेडिट होगा? ऑप्शन नंबर ए रियलाइजेशन अकाउंट में, ऑप्शन नंबर बी कैश अकाउंट में, ऑप्शन नंबर सी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में, या ऑप्शन नंबर डी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कहाँ पर किया जाता है बोलिए? तो आंसर हो जाएगा सर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में, क्योंकि सिंपल सा एंट्री है यार, सिंपल सी एंट्री है। जब कोई गुडविल लाता है पार्टनर तो एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सिंपल सी बात है। चलिए सर इस एंट्री को ध्यान में रखिएगा, इस एंट्री से ही कई सारे सवाल देख लिए हम अभी तक, है कि नहीं, पूछा जा रहा है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 38 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज, गुडविल ऑल्सो अपीयर्स इन द बुक्स एट 50,000, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी ब्रॉट बाय सी इन। एक छोटा सा कैलकुलेशन है ना, आसानी से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ये भी न्यूमेरिकल है, आसानी से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। व्हाट इंक्रीजेस एट द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कहता है कि क्या बढ़ जाता है जब कोई नया पार्टनर आता है, तो पार्टनर नया आता है तो क्या बढ़ जाता है, इंक्रीज क्या हो जाता है? करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड लायबिलिटी बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फिक्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कुछ नहीं बढ़ेगा। क्या होना चाहिए? आंसर बताइए क्या होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए? तो क्या बढ़ जाएगा ऐसा पूछा है। तो मेरे हिसाब से एक जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे एडमिशन चैप्टर का, तो उसमें हम बताए थे कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो पार्टनरों की संख्या बढ़ जाती है। जब पार्टनरों की संख्या बढ़ जाएगी तो पार्टनरों की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसा कोई ऑप्शन लिखा नहीं है, इसलिए हम आंसर क्या टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। और क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है जरा गौर से देखेंगे। लिखा है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 42 को। 43 पे आ जाते हैं, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 44 देखिए 44 द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, किसके साथ क्रेडिट होता है? माने कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्रेडिट इनमें से क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है, बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिल्कुल नहीं, ड्राइंग बिल्कुल नहीं, शेयर ऑफ लॉस बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, जब कोई गुडविल होता है जब कैश में लाया जाता है नए पार्टनर के द्वारा तो उसको क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। 47 भी न्यूमेरिकल है, कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 भी न्यूमेरिकल दिया है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, फॉर्मूला फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर, बोलिए आंसर क्या होना चाहिए? सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर आंसर क्या होना चाहिए सर? तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर आंसर होना चाहिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये आंसर आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, इसको ठीक से लिख दीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने अभी फार्मूला ये ऊपर भी लिखा था, है ना, इसको ध्यान में रखना है। एग्जाम में देखिए, मजे की बात है कि एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 के बाद देखिए 50 बस अब जल्दी ही खत्म होने वाला है। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 50 लिखा है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व ट्रांसफर टू,
जो भी अगर संचित लाभ या संचय है उसका हस्तांतरण किया जाएगा, कहाँ हस्तांतरण किया जाएगा, यानी कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, बैंक अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में। जो भी पुराना लाभ है या रिजर्व है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर किया जाता है। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 तक हम लोगों ने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बस बहुत ही जल्द अब खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बच गया है। इन विच रेशियो, कौन से रेशियो में द कैश ब्रॉट इन फॉर गुडविल बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर रहा है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा है कई बार कि अगर कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर के आया है तो उस गुडविल को पुराने पार्टनर बांटेंगे आपस में, कौन से अनुपात में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, है ना, त्याग अनुपात में बांटेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 न्यूमेरिकल है, बना लेने का प्रयास कीजिएगा। 53 भी न्यूमेरिकल है, बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाइए और लिखा है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है व्हेन गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर गुडविल। ये क्वेश्चन भी रिपीट कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर हमने बनाया था कि गुडविल रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कुछ क्वेश्चन पहले अभी मिला था, ये क्वेश्चन कब रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, जब गुडविल को प्राइवेटली पेड किया जाए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू, तो अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा। बताइए कौन सा अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा जब नया पार्टनर कैश, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, जब नया पार्टनर कैश में गुडविल लेकर के आता है तो एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यही एंट्री होता है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो देखिए क्या पूछा है, डेबिट पूछा है या क्रेडिट पूछा है, देख लीजिए उस हिसाब से आंसर बता दीजिए। क्या पूछा है, क्रेडिट पूछा है, तो क्रेडिट में क्या होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखिए कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाइए। लिखा है क्वेश्चन नंबर 57 प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे अगर कोई भी प्रॉफिट और लॉस होता है रिवैल्यूएशन में फॉरन बाई, तो वो भुगतान किया जाएगा, वो वहन किया जाएगा किसके द्वारा, ओल्ड पार्टनरों के द्वारा। ठीक है, ओल्ड पार्टनरों के द्वारा, ओल्ड रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि व्हेन द न्यू पार्टनर पेज फॉर गुडविल इन कैश, जब नया पार्टनर आता है और गुडविल कैश में लेकर के आता है, द अमाउंट शुड बी डेबिटेड इन द फर्म्स बुक, तो अमाउंट डेबिट किया जाएगा। अरे सिंपल सी बात है भाई, जब नया पार्टनर आएगा गुडविल लेके आएगा तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी बार ये एंट्री लिखे है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये एंट्री में अब देख लीजिए, इस एंट्री में क्या पूछा है, डेबिट पूछा है कि क्रेडिट पूछा है, तो डेबिट पूछा है कि डेबिट क्या होगा, तो डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे, बस अब खत्म होने वाला ही है, बहुत जल्द, 2 मिनट में। चलिए शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, जब कैश में गुडविल लाया जाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 द ओल्ड बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट या उसी को दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा या तो प्रॉफिट निकल के आता है या तो लॉस निकल के आता है बैलेंस के रूप में, जो भी बैलेंस होगा वो ट्रांसफर किया जाएगा ओल्ड पार्टनरों को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो में, इन देयर टैक्स रेशियो, ऐसा पूछा है, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में, इक्वल रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। सिंपल सी बात है, ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, किसी भी तरीके का प्रॉफिट हो ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को अगर रिकॉर्ड करते हैं रिकंस्टिट्यूशन के समय पर पार्टनरशिप फर्म में तो क्या होगा सर, अरे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, पहले से रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लॉस होगा ना, लॉस टू द एक्जिस्टिंग पार्टनर। ऑप्शन नंबर बी इज द। ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अभी जो हम लोगों को ये क्वेश्चन मिला था 61, ऐसा क्वेश्चन पिछले चैप्टर में भी मिला था, रिकंस्टिट्यूशन में भी। तो पहले रिकंस्टिट्यूशन अगर आपने देखा है तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा वहां से। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद आ जाइए 62 पे, और 62 अगेन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, करने का प्रयास कीजिएगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 63 पे, और 63 कहता है एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज कॉल्ड। क्रेडिट साइड ज्यादा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, डेबिट साइड कम है, रिजल्ट क्या निकल के आएगा, क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट निकल के आएगा। मैंने कहा था ये क्वेश्चन शुरू में भी मिला था, प्रॉफिट और अगेंस्ट दोनों दिया है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर प्रॉफिट मारे कि अगेंस्ट मारे, क्या मारे,
क्या हमारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं? तो अभी अभी हमने कहा था कि सर प्रॉफिट मारिएगा, वहां भी बताया था मैंने लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 के बाद आइए 64 पर। कहता है 64 नंबर, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 64 कहता है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय न्यू पार्टनर। जो गुडविल का अमाउंट होता है नए पार्टनर के द्वारा पेड किया जाता है, किस लिए पेड किया जाता है सर? फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल के लिए, फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट के लिए, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स के लिए, या इनमें से कोई नहीं। किस लिए पेमेंट किया जाता है गुडविल का? किस लिए पेमेंट किया जाता है गुडविल का, बताइए। कैपिटल का पेमेंट किया, गुडविल का पेमेंट किया जाता है, क्यों पेमेंट किया जाता है सर? प्रॉफिट शेयर करने के लिए, क्योंकि इसलिए गुडविल लेकर के आता है नया पार्टनर, क्योंकि जब जाएगा तो उसको भी तो प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, और प्रॉफिट में हिस्सा देगा कौन? पुराने पार्टनर। और इसकी वजह से पुराने पार्टनर क्या लेते हैं उसके बदले में गुडविल का हिस्सा लेते हैं, गुडविल में हिस्सा लेते हैं, ठीक है सर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेयरिंग द प्रॉफिट शेयर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा बी। 65 देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फिर से फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशियो का बार बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ध्यान में रखिएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कैसे हो रहा है ये? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन नंबर 66, गेनिंग रेशियो इज, गेनिंग रेशियो का फार्मूला ओल्ड रेशियो का ठीक उल्टा हो जाएगा। गेनिंग रेशियो बराबर हो जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देख लीजिए कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है जी? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो पूछा है ना, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन हो गया सी। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है सर, एग्जाम में यही हल्के क्वेश्चन आते हैं, इसे हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नंबर बढ़िया आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67 पे। लिखा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पार्टनरशिप फॉर्म व्हाइल अ न्यू पार्टनर एडमिट्स। जब कोई नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होता है सर? ओल्ड पार्टनर इज डिसॉल्व, ओल्ड फर्म इज डिसॉल्व, बिल्कुल नहीं। ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, बिल्कुल भी नहीं। ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, ऑप्शन नंबर सी। सर देखिए हाल ही में 2022 में हाल ही में अभी पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन के सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, छोटा सा कर लीजिएगा, और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो हम लोगों ने आज खत्म किया एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसको एक लेक्चर में खत्म किया। इसके बाद हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं एडमिशन के बाद रिटायरमेंट चैप्टर में आप लोगों से। वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए, एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए, नंबर बढ़िया लाइए, ताकि हम भी गर्व से कह सकें कि ये हमारा स्टूडेंट है, ठीक है सर। चलिए, तो इसके साथ ही आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा।